भूल गए क्या? बोलिए। अरे मेरी बेटी सोते हुए दिख रही है आज, किधर है? चलिए क्लास, तो आगे करते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास फटाफट। क्वेश्चन तो हो गया था, टॉपिक पढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्लास टॉपिक है, लिखो एम्पेरिकल फॉर्मूला। नहीं, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या लिखोगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या क्लास? एम्पेरिकल फॉर्मूला। इट एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट whole number of ratio of atoms in a molecule. चलो देखो यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला क्लास क्या होता है, बहुत ही आसान है क्लास। देखो यहाँ पर बताओ, मोबाइल अंदर रखो लीजा, यहाँ देखो बताओ क्या लिखा हुआ है, बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लास क्या है? H2O2। इसको डिवाइड करो क्लास 2 से, तो बताओ क्या निकल के आएगा? H और O, सिंपल रेशो निकल के आएगा। ठीक है, इसको क्लास डिवाइड करो ऐसा कि क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? CH2 और O। क्लियर है? इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो? 6 से, CH। तो ये क्लास क्या है? ये सब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्या है ये बताओ? क्लास किससे डिवाइड करोगे? 2 से, तो CH। ये क्या है उसका? एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर, समझ में आया? क्या लिखा हुआ देखो, इट एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट, क्या क्लास? द सिंपलेस्ट होल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको? अब जैसे मेरे पास दिया, देखो यहाँ बताओ, ये दिया हुआ C6H12, बताओ क्या आएगा इसका? C और H ये आएगा। ठीक है, अब कुछ भी क्लास दिया आप निकाल सकते हो। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? सिंपल रेशियो से क्या करो? डिवाइड कर दो, आप इसको आ जाएगा। क्लियर है? छापो फटाफट। दूसरा क्लास होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या क्लास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट रिप्रेजेंट the actual number of atoms
इन वन molecules. कल 4-2 घंटे का रहेगा, कल मेरा सुपरविजन है कॉलेज के अंदर। ये 100 × 100, हाँ ठीक है। तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्लास क्या होता है, मेरे ख्याल से पता होगा सबको, पहले बताया मैंने। इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ एटम क्लास वहां पर प्रेजेंट क्लास को क्या रिप्रेजेंट करने क्लास क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 क्या है, ऑक्सीजन है। क्लियर है, जितना उसके अंदर प्रेजेंट है वहां पर मेंशन करना पड़ता है, तो मतलब उसी क्लास क्या बोलते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका रिलेशन है क्लास में देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंटू एन इंटू क्या होगा, ईएफ मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एन क्या है क्लास, नेचुरल नंबर क्लास रहेगा, चाहे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7, जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं पॉसिबल। ठीक है, एन क्लास क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला इंटू 100। ठीक है, ये रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो इतना फटाफट, वही वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर वेट। लीडरशिप फनल में आपका स्वागत है, CMSC। तुम लोग किसी को तो पता है क्या सबसे अच्छा जुब्बा कहाँ मिलता है, जुब्बा अच्छा कहाँ मिलता है, दुबई में। दुबई कैसे जाऊँगा अभी, मेरे पासपोर्ट भी नहीं है, तो अगले साल जाऊँगा ना मैं। तो वो जो अगले साल आ जाएगा तो बात चले आऊँगा, अगला साल आएगा, अगला साल का इंशाल्लाह, अगला साल का रमजान इंशाल्लाह मदीना में रहेगा, आखिरी अशरा। नमरा भी जाने वाली क्या, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उम्रा करूँगा वहाँ आके। टकला होना पड़ता है ना, दाढ़ी नहीं काटते, नहीं बढ़ता, इतना ही है 4-5 साल से, दाढ़ी नहीं बढ़ती, नेचुरल छोड़ दोगे तो इतना रहेगा, बार बार शेव करोगे तो बढ़ता है। हंस रहे थे वहां तो, आखिरत में, आखिरत में हम लोग हंस रहे जन्नत में जाके, जन्नत बुर्ज खलीफा थोड़ी जो कोई भी चले जाएगा। हो गया लिख के, अच्छा इलेक्ट्रिक स्टोव भी आने लगा ना, इलेक्ट्रिक स्टोव, बट सक्सेस नहीं मार्केट में ना,
मैं भी सोचा घर पे मंगा के रख लूँ, वाटर वाला खत्म होगा तो। अच्छा रहता ये हो जाता तो। ये बाटली वाटने का मसला है, बहुत संभाल के रखना पड़ता है तो। कौन है मैडम, कौन है आप? ओहो, साउथ में थोड़ा कम देखा करो हाँ? पता यार नीट पे गए, बोला नाम दिखाओ, आईडी दिखाओ, तो बोले आईडी किससे पूछ रहे तुम, जैसे मार धाड़ हो जाएगी। सीधा बोले मेरा नाम है निद्दू। अच्छी अचीव कर दी थी मैं किंदू। ऐसा मारते हो कि मेहंदी वाला बन जाता है। क्या बोलते हैं? कौन सा वड़ा? मेहंदी वड़ा। मेहंदी लगा के मारी है। क्या बोलते मेहंदी वड़ा के मेहंदी वड़ा को मेहंदी वड़ा। क्या बोलते उसको, मेहंदी वड़ा ना, मेहंदी वड़ा। इटली इटली खाएगी इटली, बाहर ही बोलते साउथ वाले। शादी एक बार तुम साउथ जाओ, मजा आएगा तुमको। ऐसे तो बॉय मिलेंगे ना। क्या बोले थे? हिंदी हिंदी। केरला भी जाना है मुझे, केरला। कितने गाँव है वहाँ पर है केरला में? ये मिटाऊं मैं, मिटाना पड़ेगा मुझे। प्राची 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 मिटाऊं? अरे ये भी नहीं हुआ है। क्या लोग तुम हो गया, तुम लोग को सही में मेहंदी वड़ा, तुम लोग को ना मार मार के मेहंदी वड़ा बनाना पड़े। निदा ये नेचुरल नंबर, ये फॉर्मूला वेट इंटू 100। इधर हो गया और लिख के ऊपर का, ये नहीं हुआ। चलो बताओ एटॉमिक वेट क्लास बताओ कितना इसका, क्या होगा ये? 12 है।
40/12 कितना आ जाएगा? बस इतना ही है। कितना समझ में कैसे आए? एटॉमिक वेट कैसे लिखते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, चलो इन बताओ यहाँ कितना आएगा नीचे? वो कितना आएगा? 5/1। क्लियर है कैसे आया? ये जो कितना आएगा? 54.4 डिवाइड बाय, सॉल्व करो कितना आएगा? देखो सॉल्व करो कितना आएगा? 12×36 3.3 आएगा, और नीचे वाला 1.5 आएगा, क्यों कितना आएगा? 5। कितना आएगा सिंपल रेशियो बताओ? 3.3। ये कितना आएगा? 5। ये कितना आएगा? 3.4। अब बताओ किससे डिवाइड करें इसको हम लोग? 3.3 से डिवाइड करें हम लोग। 3.3 से कितना आ जाएगा? ये 1। ये कितना आएगा? अराउंड 1.5 आएगा। ये कितना आएगा? अराउंड 3.1 आएगा, 1 अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे डिवाइड करें कोई अप्रॉक्स सेम आ जाए, सब होल नंबर में आ जाए। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 3/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ 3/2 क्लास, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 से क्या करो, सबको वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो होता क्या हो जाएगा जी? इसको 2 से कर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? कितना आएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला देखो, मतलब 2 क्या रहेगा? कार्बन, और H कितना रहेगा? 3, ऑक्सीजन कितना रहेगा? 2। क्लियर है? क्या निकल के आया? कि आपको ये पैटर्न याद रखना, ठीक है, पेपर में ऐसे आएगा। बताओ क्लास कितना आया? C2H3O2 क्या है ये आया है एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या आया है बोलो? एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया है। और अगर एम्पेरिकल क्लास फॉर्मूला आ गया तो क्या निकाल सकते हैं आप? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालोगे? क्या हो जाएगा बताओ? EF इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला इंटू N हो जाएगा। क्लियर है कैसे हुआ? ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। N निकालो कितना आएगा? N निकाल के बताओ मुझे कितना आएगा? मोलिकुलर वेट अपॉन बोल दिया मैंने यहाँ पर, मिटाओ इसको। चलो बताओ N क्या होता है क्लास? मोलिकुलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट। बताओ N कितना है? मोलिकुलर वेट कितना आया? इसको निकालो। ऐड करो पूरा दोनों को, कितना आ जाएगा? जब क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पर लिख लो पहले क्या रहेगा। चलो बताओ कितना दिया हुआ मोलिकुलर वेट? क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लिखा रहेगा, ठीक, क्वेश्चन में रहेगा 118 दिया हुआ है। क्या हो जाएगा बोलो? 118 डिवाइड बाई ये कितना देखो, इसका निकालो, ये आएगा 59। कितना आएगा? 59 इंटू 100 कितना आएगा? सॉल्व करो, सॉल्व करो। 100 नहीं आएगा जी, कितना आएगा बोलो? 2 आ जाएगा। तो मतलब N कितना आया है? N 2 आ गया, कितना आ गया है?
तो मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू ई डॉट एफ इंटू एन लगा दो, तो कितना आ जाएगा, एन कितना है, 2 है, तो C4 हो जाएगा, H6 और O4 हो जाएगा। क्लियर है? नहीं नहीं, इसको मैं 3 लिख ऐसा लिख सकता हूँ ना। हो गया, बातें मत करो मैडम। हो गया लिख के, जाओ इधर का। क्या बोल रही है? 12 कर लो, बोला पैर छोटा हो जाएगा, कट उठ गया तो। यो मैडम, बहुत दिन के बाद मिले थे, मतलब बहुत बातें करोगे तुम लोग। मिलते थे, किधर मिलते थे? तालाब पानी पीने में लोग जाते थे क्या, मंग मार के? क्या बोले थे, मेरा पैर बहुत बड़ा है? 12 कर लो, बोलो 12 कर लो। दाढ़ी से ही बढ़ा क्या? चलो लिख लो। Six books that rewire your brain before 30. Atomic weight, small change compound your massive result. Think fast and slow. Understand how you build, how your mind actually works. The 48 law of power. See how people really operate. Men's search for meaning. Find a purpose beyond money and status.
बताएंगे बेटा, कल बताएंगे। चलो बताओ, चलो चलो मिलेगा 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 मिलेगा। हाँ ईदी मांग रहे हो। हाँ मिलेगा, तुम लोग मेरी में। चेक दे दूंगा, आप जाके बैंक में कैश करा लेना। घंटों पर लाइन लगने के बाद पता चला रही तो पैसा ही ना अकाउंट। जिसका नीट में सिलेक्शन हो इसको ईदी मिलेगी। चलो क्लास, अभी हम लोग चालू करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। क्या चालू करने जा रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन टर्म। क्लास तुम लोग पढ़ चुके, एक बार वापस से पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, रिवीजन होने जा रहा है। तो फटाफट आप लोग लिखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कैसा लग रहा है? पढ़ाया हूँ मैं भी जल्दी। चलो पहला क्लास क्या रहेगा? परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट। कैसा लिखते क्लास? x% W बाय W। H2SO4 अगर प्रेजेंट है तो कैसा पढ़ेंगे इसको? S ग्राम H2SO4 is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, परसेंटेज बाय W इज इक्वल टू W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 100। तो पता रहेगा सबको, कुछ नई बात बताया मैंने अभी तक। देख लो, एक छोटा सा क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, द वेट ऑफ यूरिया इन 90 GM solution in 9 GM, find percentage weight of weight। चलो बताओ फॉर्मूला कितना आएगा? जो कम रहेगा वो क्या रहेगा? सॉल्यूट, और ज्यादा रहेगा क्या रहेगा? सॉल्यूशन। तो बताओ क्या होगा यहाँ? बताओ कितना होगा? सिफर तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं पड़ने का, ध्यान दो, बड़ा भी ध्यान दो। बताओ कितना आएगा? ये क्या है? ये सॉल्यूट है, और ये क्या है? सॉल्यूशन दिया भी, लिखा भी यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? 9/90 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 10%। 10% थोड़ी आएगा, 10%। पक्का तो आएगा? ठीक। चलो टेम्परेचर बताओ क्लास। जहां पर भी क्लास वॉल्यूम नहीं आएगा ना, जहां पर वी नहीं आएगा क्लास, वहां पर क्या होगा? हमेशा टेम्परेचर क्लास क्या होगा? इंडिपेंडेंट। क्या होगा? टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट। ठीक है। दूसरा क्लास टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं,
देखो हो गया लिख के वो तरफ का। चलो सॉल्व करो इसको। फटाफट सॉल्व करो। क्या लिया तुम्हारे नोट्स की तरह? तो मैं सही बोला ना तुमको, देख कर ना मुझे वो मेरा छोटा भतीजा 3 साल का है ना, 4 साल का, उसके उसकी हरकत भी तुम्हारी तरह ही। रात को जब मैं बोलूँगा मोबाइल रख दे, ज़्यादा तुम्हें मोबाइल रखो, पहले तुम रखो मोबाइल हम लोग खाना खा ले, और ज़्यादा तुम्हें खाओ पहले खाना। कोई बात सुने ना सुने क्या करने का, जिंदगी तो कट ही जाना है ना। चलो हो गया लिख के। मेरा मस्त एकदम पेंसिल स्केल स्केल लगा के। फिर बाद में क्या बोला है? ये दिखता भी तुम्हारी तरह ही है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। 4 साल का है ये। बहुत मस्ती खोर है एकदम, हमेशा पैंट ही पहनता, मानो इतना बड़ा है, कभी चड्डी नहीं पहनता। तो मेरे खानदान में काला कोई नहीं है। मैं बचपन में इससे भी गोरा था, फिर मैं धूप में खेले काला हो गया। चलो हो गया लिख के, बढ़ते आगे। इसका बताओ कितना आया, इसका बताओ कितना आया।
बढ़ा जागे, कितना आंसर आया बोलो। बताओ कि अरे इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा कब आएगा बताओ, बोलो कितना आएगा। 8/80 इंटू कितना आया 10%। ये रिवीजन हो रहा था मैं तुम्हारा। चलो तीसरा टॉपिक क्लास पढ़ेंगे हम लोग। तीसरा जो टर्म होता है वो पढ़ेंगे हम लोग परसेंटेज वेट बाय वेट। X% वेट बाय वेट H2SO4 अगर लिखा हुआ है तो इसको कैसा पढ़ेंगे हम लोग, X ग्राम ml H2SO4 is present in 100 ml solution। क्या होता है वेट बाय वेट, मिटाओ इसको। चलो सॉल्व करो बताओ। सॉल्व करो अलीजा, बंद करो उसको, भी छुट्टी हो गई घर पे आके चलाओ मोबाइल। तुम घर पे कुछ काम करते किसी आके बैठ जाते तुम, बैठी में आग लग जाते तुम लोग। इस तरह यार घर वाले बैठे थे, आओ जाके भजिया चलो पहले। आज से कितने दिन बाकी है, 3 दिन के 4, आज के 27। तारीफ पढ़ते हैं लोग घर पे, कितना पूरा पढ़ते हैं या मतलब ये कुरान कैसे कुरान। तरावी मतलब वही ना जो आखिरी की सूरत, आखिरी की जो पारे उसको पढ़ते हैं ना। औरत लोग वो पढ़ते हैं, आदमी कुरान में कोई नहीं पढ़ता है तो वो सूर्य पढ़ता है। हाँ तो वैसे पढ़ते हैं, जिसको नहीं आता वो तो उसमें कोई हद थोड़ी, कितना ही पढ़ो, 1 सूर्य पढ़ो 2 सूर्य पढ़ो, कितना ही पढ़ो। रमजान में लेकिन मुंबरा में मजा आता है, रात को निकलो तो ऐसा लगता है कि
अभी अभी लगता है सुबह, अभी अभी रात हुई 12 1 बजे भी जाते तो लगता है कि अभी। ऐसा एरिया सजा दिए लोगों ने कि निकलते ही मजा आ जाता है। चलो बताओ सॉल्व कितना है ये? 50 पक्का? चलो परसेंटेज वेट बाय वेट कितना आएगा? 25 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 100। तो कितना आ गया? 50% आ गया है। ठीक है, चौथा कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्लास पता रहेगा मेरे ख्याल से आपको, मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बड़े बड़े लोग क्या बोलते हैं उसको? मोल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बोलो? मोल फ्रैक्शन। मोल का एक बार फ्रैक्शन हो गया इसलिए क्या बोलते हैं उसको? मोल फ्रैक्शन। इसको डिनोट कैसे करते क्लास? काई या शाई। ये बहुत शाय है इसलिए क्या बोलते हैं इसको? काय। एक्स ए इज इक्वल टू, बताओ क्लास क्या लिखेंगे? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर एक्स बी का लिखना बताओ क्या मतलब? साई बी एन ए बी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो पता ही रहेगा। इसका रिलेशन मैंने बताया था, अगर साई ए प्लस साई बी, अगर दो साई लोग मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? 1 हो जाएगा ना। एक क्वेश्चन करा तो धमाकेदार। चलो मोबाइल अंदर रखो, तुम्हारा मोबाइल छीनना पड़ेगा लगता है मुझे। तुम्हारा और किसका? हाँ हाँ, टाइम मत देखो तुम, हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। तुम्हारे मम्मा को बोलना पड़ेगा मुझे। तुम्हारे मम्मा बेचारे इतना टेंशन ले तुम्हारे लिए। हाँ तुम मस्त मौला एकदम से। जब भी फोन करो बेचारे वो टेंशन में रहते हैं, मेरे बेटे क्या होगा। और तुम यहाँ पर मस्त, हाँ तुम यहाँ पर मस्त बैठ गए। 46 वीएम ऑफ ethanol is mixed with 180 gm H2O. Find the mole fraction of both component. चलो शुरू हो जाओ, गुरु हो जाओ शुरू। इथेनॉल का बता दो मैं, इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं आप? चलो फाइंड करो। जल्दी करा और आगे बढ़ा। इधर का हो गया, इधर का
हो गया, बढ़ा जाएंगे। कितना है बताओ, हाउ मच, हाउ मच? कितना आया? 1/11 और सही है। सही जवाब आपको मिलता है पूरे के पूरे 4 नंबर। चलो देखो क्लास कैसे निकालेंगे। इथेनॉल का है और क्या है, क्वेश्चन नहीं देगा मैंने, अच्छा यहाँ लिखा हूँ ना, मैं बोलो क्वेश्चन क्या है। चलो क्लास देखो यहाँ पर किसका फाइंड करना है, इथेनॉल। सो एन इथेनॉल इज इक्वल टू, बताओ क्लास क्या होगा, एन ई मतलब इथेनॉल। बताओ क्लास कितना मोलिकुलर वेट, कितना कितना दिया, 46 ग्राम डिवाइड बाय, इससे कितना आया 46, तो मतलब कितना आ गया 1। ठीक है, चलो उसके बाद में क्लास किसका पता करना है, NH2 किसका पता करना है, बताओ कितना दिया हुआ है, 180 डिवाइड बाय 18 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 की 10। चलो अब बताओ क्लास कैसे निकालेंगे हम लोग, x का इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, इसको ई कर लो, क्या कर लो, ई मतलब इथेनॉल ना, और इसको क्या कर लो H2O। चलो बताओ कितना दिया हुआ है, 1, 1 प्लस 10 कितना आ गया, 1/11 कितना आया है, इथेनॉल कितना आया। अब क्या फाइंड करना अपने को, तो अपने को पता है Xe प्लस H2O इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उधर लेके जाओ, x क्या फाइंड करना अपने को, H2O फाइंड करना ना, H2O इज इक्वल टू 1 माइनस 1/11 कितना आ जाएगा, इधर करो मल्टीप्लाई, तो 10/11। ये समझ में आया, चलो छाप लो फटाफट। ये भी क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जहां पर भी क्लास V आएगा वहीं पर क्लास क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। बाकी जगह लिख लो, एक डब्बा बना के लिख लो, if V is given, V मतलब हाँ, V is given in a formula, then it is temperature dependent। क्लियर है, बंद कर दूं, समझ में आ गया है। अगर V रहेगा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, अगर नहीं रहा तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बस इतना याद रखना। कई पेपर में पूछ लिया तो MCQ में उसमें आ गया तो। चलो अभी क्लास हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी, क्या पढ़ेंगे, मोलालिटी। मोल को पढ़ने वाले को बोलते हैं मोलालिटी। पांचवा है ना,
मोलालिटी, इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल n से, जिसको डिनोट किया जाता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 kg of the solvent। m is equal to number of solute divided by w weight of solvent in kg। इधर का हो गया। चलो पता इसका आंसर कितना आएगा। वहां पर एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। चलो सॉल्व करो। ये दिख रहा है, लंबी हाइट होने का फायदा है। तो ये कैसे छुट्टी रहेगी? सादिया, सादिया का पैर और सर पर खींचे पर बड़ी हो जाएगी।
जेनेटिक्स। तो शिफा कैसे लंबी होगी तुमसे? एक ही घर में। तुम मम्मी पे गई क्या? और ये फादर पे गई? थोड़ा बहुत मतलब बहुत लंबे है क्या तुम्हारा फादर? बहुत लंबे चौड़े है तुम्हारा फादर? छोटी हाइट का फायदा मालूम है? जैसे तुम यहाँ जा रहे लोग, ज्यादा भीड़ हो तो बेंच के नीचे से भी आ सकते हो। रिक्शे में जाओगे तो अम्मी के गोद में बैठ के जा सकते हो। तुम्हारा पंचायत खत्म नहीं हुआ, लिखो कुछ, पढ़ाई लिखाई करो। बहुत कर लिया, तुम पीएचडी कर लिया, अब तुमको जरूरत नहीं पढ़ने की। तो इसके लिए गिनना पड़ा तुमको? क्या? कोई बात नहीं, अपन बाद में करते हैं। छोड़ो, अभी क्या है, कंट्रोवर्सी क्यों करें। आपको नीट के बाद इंशाल्लाह अपन सागर होटल जाएंगे, मेरी तरफ से ट्रीट रहेगा। जितना खर्चा आएगा सब मैं दूंगा, लेकिन अभी टाइम भी थोड़ा कम बचा है ना। कितना आंसर? दोनों का 5। आप लोग का आंसर आया? दोनों का 5। मोलरिटी का 5 नहीं आएगा। फॉस्फोरस का टोटल कितना निकाले मोलिकुलर वेट? हाँ, 10 सही, 98। नहीं नहीं, कल खत्म होगा। मोलालिटी वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। मोलालिटी मोल एल वाला सही है, और स्मॉल एम वाला तुम्हारा गलत है। वो 9.8 आएगा।
बस इतना ही करके लास्ट करो। कितना आंसर है बताओ। ये दिया था ना पहले, चलो बताओ कितना दिया हुआ ये। सबसे पहले क्या फाइंड कर लो, मॉलिक्यूलर वेट। क्या फाइंड करोगे, H2SO4 कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो कितना आएगा। 98। ठीक है पक्का 98। चलो ठीक है। उसके बाद में टोटल सॉल्यूशन क्लास कितना होता है, टोटल 100% होता है। टोटल सॉल्यूशन कितना होता है, 100% होता है क्लास। ठीक है 100 में से कितना माइनस कर दो, 49। कितना माइनस कर दो तो बताओ कितना आ जाएगा, 51। कितना आ जाएगा, 51। ठीक है अब देखो यहाँ पर N इज इक्वल टू W/M। बताओ W कितना दिया हुआ है, W कितना है, कितना है, ये फाइंड करना है ना, कितना है 49 अपॉन कितना ये 98। काटो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है और V कितना दिया हुआ है, हाँ 1/2। ठीक है और कुछ दिया हो अपने को, VW। पता फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल टू W सॉल्यूशन n आता है, सॉरी n अपॉन n कितना है 1/2 अपॉन W कितना है 51 है। ये ग्राम में, इसको क्लास अगर अपन केजी में करना पड़ेगा ना। ठीक है तो क्या आ जाएगा 51 इंटू 10⁻³ क्लियर है। अब इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻³ मतलब 1000 हो जाएगा और डिवाइड बाय 51 इंटू 2 कितना आ जाएगा 102। कितना आ गया 102। सॉल्व करो इसको, इंटू 100 भी रहेगा ना। इसको सॉल्व करो कितना आया 9.8। कितना आएगा, चलो ये वाला बताओ। नेक्स्ट मोलारिटी वाला बताओ, मोलारिटी। बताओ यहाँ पर भी n निकाल लो पहले। n इज इक्वल टू बताओ कितना आ गया 49 डिवाइड बाय 98 कितना आ गया 1/2 आ गया। ये कितना परसेंट रहेगा 100% ml दिया रहेगा। सॉल्यूशन कितने का रहता है 100 का रहता है ना, तो 100 ml दिया रहेगा। 100 को क्लास अगर उसमें लीटर में कन्वर्ट कितना आ जाएगा 10⁻³ क्लियर है। क्या निकालोगे m इज इक्वल टू n अपॉन v। कितना आ जाएगा n कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ अपने को 1/2 डिवाइड बाय v कितना है, उसको ऊपर लेके जाओ। कितना आ गया 5। ठीक है तो आज के इतना ही, रिमेनिंग हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए फिजिक्स।
अच्छा, कलर का बताइएगा। अच्छा बताया तुमने। अभी 2 मिनट की जगह 2 घंटे